घर में एक धमाका और फिर जिंदगी भर का जख्म। दरअसल घरों के अंदर मौजूद जिन मॉडर्न इलेक्ट्रिक सामानों को हम सुविधाजनक समझते हैं वो हादसों से बस एक कदम ही दूर रहते हैं। ग्रेटर नोएडा में किचन चिमनी में ब्लास्ट या फिर कर्नाटक में हेयर ड्रायर में धमाका हो, आपको किस तरह अलर्ट कर रखे हैं ये हम दिखाते हैं आपको अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। किचन में चिमनी बम बनते देर न लगेगी। हाथ में हेयर ड्रायर, कहीं हाथ न उड़ा बैठे। बाथरूम में गीजर, छिपा मौत का डर। गरम होता हीटर, जाने कब बन जाए कहर। घर घर उपकरण बम, जानलेवा निमंत्रण। हमारा मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम आपको हर तरह से अलर्ट कर देना चाहते हैं। इसलिए पहले इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर देखिए, किचन में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। इस घर के किचन में ब्लास्ट हुआ और फिर पूरा किचन आग की लपटों में घिर गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये महिला अस्पताल में भर्ती है। इसके हाथों पर डॉक्टर पट्टियां लपेट दिया है क्योंकि इस महिला के दोनों हाथ उड़ चुके हैं। दरअसल इन दोनों हादसों के पीछे वजह वो घरेलू उपकरण या फिर वो सिस्टम है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सुविधाजनक मानते हैं। हम समझते हैं कि ये उपकरण हमने घर के अंदर इंस्टॉल करवा लिए तो फिर कई झंझटों से मुक्ति मिल गई। लेकिन ग्रेटर नोएडा के एक अपार्टमेंट के किचन में चिमनी की वजह से जो हादसा हुआ, या फिर कर्नाटक के बागलकोट में एक महिला के लिए हेयर ड्रायर ने पूरी जिंदगी बदल दी। उनसे इस बात की तस्दीक हो रही है, सुविधा वाले घरेलू सामान मुश्किलों का या फिर मौत का सबब बन सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से आई तस्वीरों को देखकर कोई भी दहशत में आ सकता है। किचन से आग की उठती लपटों ने पूरे अपार्टमेंट को आग का खतरा पैदा कर दिया था। इन तस्वीरों से जाहिर होता है कि होम किचन में लगी चिमनी कितने बड़े हादसे को दावत दे रही है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक सोसाइटी के फ्लैट के किचन में चिमनी ब्लास्ट हुआ है। रसोई में खाना बनाते वक्त चिमनी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि चिमनी में ब्लास्ट के साथ भयंकर आग लग गई। आग रसोई के साथ पूरे घर में फैल गई। फ्लैट से धुआं निकलता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि चिमनी के इस ब्लास्ट में कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन हादसे के बाद इलेक्ट्रिक चिमनी के सेफ्टी रिकॉर्ड को लेकर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। आखिर इस किस्म की किचन चिमनी ऐसे ब्लास्ट की वजह कैसे बन सकती है? न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इसकी हकीकत जानने की कोशिश की। चिमनी एक्सपर्ट के मुताबिक चिमनी के ब्लास्ट से बचने की पहली शुरुआत इसकी क्वालिटी से होती है और इसे लेकर आप हमेशा अलर्ट पर रहें। नोएडा के एक सोसाइटी में चिमनी में, जो किचन में चिमनी लगा होता है, उसमें आग लग जाती है और इसके बाद पूरे सोसाइटी में हड़कंप मच जाता है। बिजली के सप्लाई को रोकना पड़ता है। हालांकि दुर्घटना होने से जो है वो रोक लिया जाता है, लेकिन आखिर किस वजह से इन चिमनियों में आग लगती है ये हम आपको आज बताएंगे। हमारे पीछे यहाँ पर चिमनी भी देख सकते हैं और साथ में अभिषेक जी भी हैं जो कि इनका चिमनी का ही काम है। चिमनी एक्सपर्ट भी इनको हम कह सकते हैं क्योंकि इनको काफ़ी टेक्निकल नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वो चिमनियों के बारे में खास कर है। तो सबसे पहले बताइए, चिमनियाँ जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, चिमनी जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो इंडिया में आया था वो आया था कैसेट फिल्टर चिमनी। उसमें जो फिल्टर होता था वो कैसेट फिल्टर होता था, जिसमें छोटी छोटी जाली आपने देखी होगी, उस तरह के फिल्टर लगे होते थे। फिर एक टेक्नोलॉजी बदली, वो आया बफल फिल्टर। उसमें क्या होता है कि जाली न रख के वो स्टील की जाली आती थी। अब ये देख रहे हैं जो चिमनी लगी हुई है, ये फिल्टरलेस चिमनी भी इसको कहते हैं और ऑटो क्लीन चिमनी है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए किचन चिमनी जितनी सुविधाजनक, उसके इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी लापरवाही भयावह हो सकती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसे लेकर किस तरह सावधान रहने की जरूरत है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिमनी और चूल्हे के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। चिमनी के ऑयल फिल्टर में तेल जमा होते ही सावधान हो जाएं। किचन में तड़का लगता है तो चिमनी को उससे सुरक्षित रखें। महीने में एक बार चिमनी की सफाई जरूर करें। ग्रेटर नोएडा के फ्लैट की किचन चिमनी में लगी आग की पड़ताल बेहद जरूरी है, क्योंकि सिर्फ चिमनी ही नहीं बल्कि इससे जुड़े दूसरे सिस्टम भी चिमनी ब्लास्ट की वजह बन सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चिमनी से जुड़ी पाइप को लेकर भी नजर बनी रहनी चाहिए। आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल अभी चिमनी ज़्यादा नहीं, हफ्ते 10 दिन पहले क्लीन हुई थी, फिर भी आप देख सकते हो कि इतना ऑयल आना शुरू हो गया है। अब जो आपने एक बात बोली थी ना आग लगने की, इसका ये कारण, बहुत बड़ा कारण है कि चिमनी की साफ सफाई। 3-4 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण होती है। साफ सफाई के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये जो चूल्हा आप देख रहे हो, हॉब जिसको कहते हैं, ये चूल्हा, इसके और चिमनी के बीच में कम से कम 30 इंच का जो होता है डिस्टेंस फासला होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चिमनी जितना नीचे रहता है उसके आग पकड़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑयल को जल्दी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोग चिमनी कहीं भी लगा देते हैं तुरंत, जैसे सामने सोचते हैं, बट एक मिनिमम 30 इंच का गैप होना चाहिए चिमनी और चूल्हे के बीच में। जो दूसरी जो चीज़ होती है कि जैसे कि आपने ऑयल देखा, ठीक है, ये ऑयल क्या होता है कि जैसे जैसे जमा होता है ना, तो ये आपको आग लगाने के लिए और सहायक हो जाता है। तो इसको हमको रोकना होता है। इसको रोकने के लिए चिमनी की साफ सफाई तो आवश्यक है ही, साथ साथ आप एक चीज़ देखिए कि जैसे भारतीय घरों में क्या होता है कि लोग छौंका लगाते हैं दाल वगैरह के लिए इसमें, तो आप देखिएगा वो डायरेक्टली जो कलछल होता है या जो भी बर्तन होते हैं उससे तड़का लगाते हैं, तो उसमें वो फायर निकलता है। तो अगर जैसे फिल्टर, अगर कैसेट फिल्टर की चिमनियाँ मैं कहूँगा कि अब के समय लोग कम से कम उपयोग करें। इस तरह का डर सिर्फ किचन में लगी बिजली वाली चिमनी से नहीं, बल्कि हेयर ड्रायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। कर्नाटक नाम की इस महिला के साथ दिल दहला देने वाली घटना हुई। इस महिला को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस हेयर ड्रायर को इसने प्लग इन किया वो इसके हाथ उड़ा बैठेगा। हेयर ड्रायर ब्लास्ट से राजेश्वरी की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर्स को इसकी जान बचाने के लिए हाथ काटने पड़े। पहले इसे समझिए, हेयर ड्रायर ने किस तरह राजेश्वरी को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। 16 नवंबर को राजेश्वरी ने पड़ोस में रहने वाली महिला शशिकला का एक ऑनलाइन पार्सल रिसीव किया। शशिकला घर में नहीं थी, इस वजह से उसने राजेश्वरी को डिलीवरी रिसीव करने के लिए कहा। डिलीवरी बॉक्स में कुरियर कंपनी से हेयर ड्रायर आया था। शशिकला के कहने पर राजेश्वरी ने हेयर ड्रायर को चेक इन करने के लिए उसे प्लग इन किया, लेकिन ये फैसला राजेश्वरी के लिए बड़ी भूल साबित हुआ। हेयर ड्रायर को बिजली से कनेक्ट करते ही कमरे में जोरदार धमाका हुआ और राजेश्वरी उसकी चपेट में आ गई। लेकिन तब तक राजेश्वरी के हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए थे। कई ब्लास्ट ಆಗೈತ್ರಿ ಮಿಷನಿಂದ। ಯಾವ ಮಿಷನ್ ರೀ? ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ। ಹಾಂ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ। ವಾಪಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ। ಅದೇನೋ ಹೆಂಗಾತ ಏನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಾಕಿದೆ, ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಟನ್ ಕೈಯಾಗ ಬಟನ್ ಹಾಕಿದೆ। ಆವಾಗನೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ राजेश्वरी के पति भारतीय सेना में थे। हैरानी इस बात की है कि 7 साल पहले 2017 में पति की मौत भी शॉर्ट सर्किट से हुई। पति उस वक्त जम्मू कश्मीर में तैनात थे। राजेश्वरी की दोनों हथेलियां उसके शरीर का हिस्सा नहीं है। मामला भी पुलिस तक पहुंच चुका है और तफ्तीश शुरू हो गई है। हालांकि पुलिस कई एंगल से इस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन ये तो हकीकत है कि एक हेयर ड्रायर ने राजेश्वरी के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ರದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಕೈಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದರದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಕರಣನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವತ್ತೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಸೋಕೋ ಟೀಮ್ ಅಂತಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दरअसल हेयर ड्रायर को भी लापरवाही के साथ इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हेयर ड्रेसर का इस्तेमाल कैसे करना है और इस्तेमाल के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये जानने के लिए हम पहुंचे इस समय बेंगलुरु के एक सैलून में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हेयर ड्रायर का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं अमर ठाकुर जी। अमर जी, ये बताइए
जब भी हम हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं तो किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा? 2-3 मुख्य चीज़ें उसका ख्याल रखना चाहिए। और एक तो हम जब भी ड्रायर यूज़ करते हैं तो हेयर से थोड़ी सी दूरी बना के और क्लाइंट के बॉडी से थोड़ी दूरी बना के हम लोग को रखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारे हैंड को भी थोड़ा सा संभाल के बचा के यूज़ करना है, नहीं तो बर्न होने का चांस है, हेयर भी और बॉडी भी, क्योंकि इसका वोल्टेज बहुत हाई होता है, 2000 वोल्टेज होता है, तो इसीलिए आपको संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी हम लोग लापरवाही करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होने का चांस है। दरअसल इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर के लिए 2 वाट बिजली की जरूरत होती है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश से पता चल रहा है कि हेयर ड्रायर मानकों के मुताबिक नहीं था, यानी हेयर ड्रायर 2 वाट से ज्यादा वाट का था। हादसे के पीछे पहली बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि लोकल कंपनी ने इसे बनाया था और बागलकोट से ही इसे ऑर्डर भेजा गया था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हेयर ड्रायर हाई वोल्टेज पर काम करता है और इलेक्ट्रिक सर्किट में थोड़ी भी खामी होगी तो इसके ब्लास्ट होने का डर होता है। जो हेयर ड्रायर यूज़ करने के लिए हम लोग क्या है 3 पिन सॉकेट आता है उसमें यूज़ करना चाहिए। बहुत से लोग क्या है 2 पिन वाले में लगा देते हैं। तो हेयर ड्रायर क्या है 2000 वाट का है, तो इसलिए ध्यान रखें उसको 3 पिन में ही लगाना है और वो 3 कोर वाला जो वायर रहता है मोटा वायर उसमें ही यूज़ करना है। तो जो पतला वाला वायर आता है उसमें यूज़ ही नहीं करना है। कभी बम बन जाने वाले घरेलू सामानों का ये खतरा महज किचन चिमनी और हेयर ड्रायर तक सीमित ही नहीं है, बल्कि गीजर, हीटर, एसी या फ्रिज भी जैसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मौत का सबब बन सकते हैं। सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल इन दिनों बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में गीजर ब्लास्ट के मामलों में इजाफा भी हुआ है। 16 नवंबर को पीलीभीत के एक घर में एक शख्स गैस गीजर में ब्लास्ट की वजह से बुरी तरह झुलस गया था। सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद ये हादसा हुआ। अगस्त महीने में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर के एक फ्लैट में गीजर अचानक आग का गोला बन गया। आग पूरे कमरे में लग गई। इससे पहले गाजियाबाद के पास खोड़ा इलाके में 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर गैस गीजर फट गया था। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए थे। मकान में रखे सामान के भी परकच्चे उड़ गए थे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गीजर ब्लास्ट के बाद पूरा मकान खंडर में तब्दील हो गया था। जाहिर है गीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलर्ट रहना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। घर के बाथरूम में गीजर हो तो उसे बम में तब्दील होने से आप बच सकते हैं। गैस गीजर लगाते वक्त वेंटिलेशन पर नजर रखें। गैस जलने की वजह से ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ऐसे में तापमान का ख्याल रखें। तापमान बढ़ने से आग लगने का डर होता है। इस्तेमाल के तुरंत बाद गीजर को ऑफ कर दें। गीजर के वाल्व को चेक करते रहें ताकि पानी न टपके, इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा हो जाता है। सर्दी में गीजर और गर्मी में एसी या फ्रिज भी हादसों का बड़ा सबब रहते हैं। पिछले महीने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एसी ब्लास्ट से दर्दनाक हादसा हो चुका है। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था, वहां लगी खिड़की टूटकर गिर गई। पूरे कमरे में धुआं फैल गया। 2 लोग बेहोश हो गए, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 19 अक्टूबर को दिल्ली के शाहदरा के एक घर में एसी में ब्लास्ट हो गया। एसी के आउटडोर यूनिट में ब्लास्ट हुआ था। हादसे में दम घुटने से माँ और बेटे की मौत हो गई। एसी ब्लास्ट की बारीक वजहों को समझ लीजिए। एसी ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा है तो इसे खतरे की घंटी समझिए। गर्म होने से विस्फोट हो सकता है। गैस का रिसाव या फिर कम तापमान पर लगातार चलाना एसी ब्लास्ट की वजह बन सकता है। घर में मौजूद या फिर हमारे साथ रहने वाले ये तमाम वो उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल तो हम भरपूर करते हैं, लेकिन एक चूक की वजह से हादसा भी दूर नहीं रहता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।